यंग टीम इंडिया, सुपर टीम इंडिया, आउटस्टैंडिंग टीम इंडिया, मतलब यंग टीम इंडिया, और वो भी विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हो। सबसे मुश्किल क्रिकेट किसको कहते हैं? इंग्लैंड में रेड बॉल खेलना। ऑस्ट्रेलिया में आज एक ही नाम छाया हुआ बस, वो है शुभमन गिल। और भाई छाना भी चाहिए, क्यों नहीं छाना चाहिए। आज क्या उसने कमाल की डबल सेंचुरी की है, क्या उसने रिकॉर्ड्स आज बनाए हैं, और बहुत से रिकॉर्ड्स उसने बनाए हैं और बहुत से रिकॉर्ड्स उसने तोड़े भी हैं, और बहुत से रिकॉर्ड उसने अपने नाम किए हैं एज अ कैप्टन भी और एज अ इंडियन क्रिकेट टीम मेंबर भी। कि विराट कोहली की 136 टेस्ट इनिंग्स के बाद 16 सेंचुरी थी एज अ प्लेयर। अब देखें कि शुभमन गिल की अगर बात कीजिए तो सही कहते थे कि शुभमन गिल जो है वो आने वाले दौर का विराट कोहली। अब देखें शुभमन गिल की भी 136 टेस्ट इनिंग के बाद 16 सेंचुरी नज़र आ रही है हमें। उसके बाद एक ऐसा शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर जिसने 29 इनिंग्स के अंदर सीना कंट्री में कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया, लेकिन एज अ कैप्टन उसे सीना कंट्रीज के अंदर 3 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी। और देखें स्कोर भी कैसे की, एक सेंचुरी 147 की। हम बात कर रहे थे कि भाई मुंडा तो वो वैसे अब रहा नहीं, इंडिया का कप्तान बन गया, बॉयज से वो मैन वाली कैटेगरी में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया, बट वो बंदा इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा, मतलब हम तो उसके बैक टू बैक 100 पर ही खुश थे कि भाई एक बंदा जिसका ओवरसीज उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर सवालात उठते हैं कि जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इसने ओवरसीज अभी तक उतने बड़े कारनामे नहीं किए, बट वो बंदा ओवरसीज कप्तानी संभालने के बाद 100 पे 100, और उस 100 को जिस तरह से उसने 269 रन्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो भाई मतलब कमाल हो गया। मतलब कि क्या ही क्लास है, क्या ही ऊपर वाले की देन है, क्या एलिगेंस है, क्या कामनेस है, कंपोजनेस। लास्ट डे में थोड़ा सा इशू हुआ और इंडिया मैच हार गया। सेकंड मैच में क्या होगा? पहला दिन इंडिया के नाम, दूसरे दिन तो तबाहियां फिरी है ना भाई साहब। 587 रन। इंग्लैंड 2 बारियों में भी इतने रन नहीं कर सकता अगर मेरे से पूछें, लेकिन ओपिनियन जानते हैं थोड़ी सी और पूछते हैं कि गिल के ऊपर सबसे पहले, एज यू ऑल नो कि गिल आमना का हमेशा से फेवरेट रहा है, कि उस पर क्या कहती हैं? आपकी सारी बातें एक तरफ और ये जो लास्ट लाइन थी एक तरफ है। सो द पॉइंट इज राइट नाउ एवरीवन हु इज वाचिंग मी, यू आर अगर आप शुभमन गिल की इनिंग की बात करते हैं, यू आर बेसिकली लुकिंग एट द वर्ल्ड्स बेस्ट स्किपर इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन यू आर लुकिंग एट शुभमन गिल। और शुभमन गिल की आज की इनिंग ने बता दिया है दैट ही इज नॉट जस्ट हियर फॉर प्लेइंग, ही इज हियर फॉर रूलिंग द क्रिकेट एरा। और मेरे ख्याल में दिस एरा ऑफ क्रिकेट नाउ बिलोंग्स टू शुभमन गिल एंड ऑल्सो जायसवाल की भी बात करूंगी। दीज टू गाइज हैव वॉन माय हार्ट लाइक मोर देन वन टाइम, एंड सो मेनी टाइम्स उन्होंने हमें एस्टोनिश किया है, हमें स्टन किया है कि भाई साहब मतलब क्या कुछ नहीं है इस गिल में भाई। ये बंदा मतलब कि एक नई लीग में चला गया है भाई। और आज की इस बारी ने जिस तरह से बता दिया है, बहुत कुछ बताया आज की इस बारी ने, और जिस तरह के इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं और जिन जिन बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो बताता है कि भाई इस बंदे की परवान कहां तक जाएगी, इसकी परवाज कहां तक जाएगी, ये कितने आसमानों में उड़ने वाला ये चीता है, जिस तरह का शेर है, शाहीन है, मतलब कि आप यू कैन नेम इट कि भाई जिस तरह का इसका कैरेक्टर है, जो इसने बारी खेली है। तो डिटेल से उसकी बारी के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया ने जो हल्ती पहले टेस्ट मैच में की थी, जहां पर इनके हाथ में ग्रिप थी, नीचे से जडेजा और टेल रन्स नहीं कर पाए थे, उस हल्ती को इंडिया ने आज काबू किया है। हालांकि 211 पे 6 हो गए थे, बट उसके बावजूद जिस तरह के नीचे से कंट्रीब्यूशन किया है जडेजा ने, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन सुंदर का है, और शुभमन गिल ने जिस तरह से अपनी बारी को आराम के साथ वो लंबा लेके चले हैं। उसके बाद दूसरी सेंचुरी 269 जो आज के डे के अंदर उसने कंप्लीट किया, और लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लग ही रहा था कि ये लड़का कोई कैप्टन है, ये लड़का कैप्टनसी के प्रेशर में खेल रहा है, या ये लड़के के सर पे जिम्मेदारी है कि मैं टीम को लीड करूं, टीम को लेके चलूं। इनफैक्ट वो टीम को फ्रंट से लीड करके गया। शुभमन गिल पे बात करते हैं, मैन ऑफ द डे तो वही रहा है जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही। आप देखें 269 इंग्लैंड पायनियर के घर के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, और फिर एक शॉट भी उस पर आउट होना कि उसके अंदर भी वो डिफेंसिव नहीं था, फुल शॉट के ऊपर आउट होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कि मतलब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है, और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं, और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है भाई, हो चुका है, लेकिन इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है भाई, आज तो लगा जैसे इंडिया ऑन फायर नजर आया। और इंग्लैंड जैसी टीम को जो कि पायनियर नजर आती है भाई हमें क्रिकेट की, उसको आता तो फिर इंडियन टीम का क्या बनता है इस बैटिंग पिच पे, मैं वाकई
की सोच के हैरान हूं। ये बैटिंग पिच है। अब बॉलिंग वही है, ऐसा लग रहा है इंडिया अपने घर में खेल रही है। ये कौन कह सकता है कि बैटिंग पिच है? ये तो मुश्किल विकेट है जिसके ऊपर सिर्फ 2 सिक्स। मैंने ना थोड़ी देर पहले ना वीडियो बनाया शुभमन गिल की, मैं तारीफ कर रहा, तो ना बहुत सारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं ना उनके मैसेजेस आए हुए थे कि यार वलीद भाई फ्लैट विकेट्स के ऊपर वो डांस कर रहा है, फ्लैट पिचेस यार फ्लैट भी थी, लेकिन आप इंग्लैंड की कंडीशंस में जाके इंग्लैंड के खिलाफ 270 इतने आराम से नहीं बनाते, वही नहीं तो बना सकते भाई। आप फ्लैट विकेट जो बोल रहे थे, अब मुझे खुद बताओ, आप आपके सामने इंग्लैंड की टीम है, 3 विकेट कौन सा बुमराह बॉलिंग कर रहा था? हाँ। बुमराह तो बॉलिंग ही नहीं कर रहा था, बगैर बुमराह के भी वो 3 आउट करके चले गए। देखें अगर सोचे बुमराह होता तो यहाँ पे क्या हाल हुआ होता। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस चीज को एडमिट करना पड़ना है कि जहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स ने रन कर दिए, हमने उसको कह दिया फ्लैट विकेट। जहाँ इंडिया में रेड बॉल खेलना, और आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन आपकी बैटिंग ने घुस के इंग्लैंड को मारा है, आपकी बैटिंग ने घुस के इंग्लैंड के लिए, और उसके बाद आपकी बॉलिंग ने उस पिच के ऊपर, जिस पिच को फ्लैट ट्रैक बोला जा रहा था, आकाशदीप ने घुस के इनकी फाड़ दिया पकड़ के इंग्लैंडियों की। और भाईजान बुमराह भी नहीं है, विदाउट बुमराह इंग्लैंड की, इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप ने, मैं कहता हूँ, दजियां उखाड़ दी, चमड़ी देड़ दिया पकड़ के इंग्लैंडियों की, पैन के स्ट्रोक की पकड़ के, पैन के डकट की पकड़ के, पैन के मकलम की पकड़ के भाईजान घंटा बजा दिया। भाईजान ये टीम इंडिया, ये यंग टीम इंडिया, ये 25 साल का कप्तान शुभमन गिल क्या पारी खेल के गया, क्या ओडीआई का रूलर था, नंबर 1 अभी भी है। he is the number one batsman in ODI cricket and still he is performing super well when we talk about test, और टेस्ट के अंदर इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना, मुझे अभी भी याद है कि स्टिल अगर हम लोग बात करें तो उसका टेस्ट रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, इसने हमेशा अपने कंट्रीब्यूशन उसका सेना कंट्रीज में थोड़ा सा डाउन था, रिकॉर्ड 26 मैचेस से आज से पहले कोई सेंचुरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद 2 मैचेस 2 सेंचुरी। अब देख लें, अब आप मैं खुद ये सोच रही थी कि पीपल आर एक्चुअली सेइंग कि भाई सीना में उसका रिकॉर्ड, तो उसने मेरे ख्याल में उन लोगों को चुप करा दिया हुआ है, एवरी सिंगल डाउट जो उसके खिलाफ उठ रहे थे कि भाई ही डजंट डिजर्व अ टेस्ट कैप्टनसी इन दिस एज, और मतलब, लेकिन हमने ये देखा कि भाई वो एक स्किपर है, उसके पास बहुत सारी टेंशन है देखने के लिए, बट स्टिल ही रूल्ड एंड ही एक्चुअली रूल्ड द वे ही शुड। और इंडिया की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए हमने, एक टाइम था, मुझे अभी भी याद है, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक सुनील गावस्कर का इंटरव्यू था व्हेन वी वर अभी रिसेंटली मेरे आउटस्टैंडिंग इस बंदे ने बैटिंग की। आप पूरी बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करो तो मुझे शर्म आती है अपने आप को बोलते हुए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूं। मैं उन लोगों का फैन हूं जिन्होंने कभी इंग्लैंड में जाके डोमिनेट नहीं किया, जिन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट नहीं किया। आप बात करो शुभमन गिल की, शुभमन गिल की उम्र कितनी है सर? 25 साल है, 25 साल है शुभमन गिल की उम्र, और शुभमन गिल ने अपना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 बना दिया इंग्लैंड में जाके, रेड बॉल क्रिकेट में, इंग्लैंड में, वो भी रेड बॉल क्रिकेट में डोमिनेट करना। जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जिस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट देखी है, उसको पता है कि शुभमन गिल ने 269 कितनी बड़ी इनिंग्स खेल दिया, और 269 ट्रिब्यूट दिया विराट कोहली को। विराट कोहली का ये टेस्ट नंबर था 269, और जिस तरह जो है वो कैप नंबर था टेस्ट क्रिकेट में, और जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ इस यंग टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली है, अल्लाह की कसम मजा आ गया है। और तो ना मिला दो, बट चलो 5, 6, 7 में आप जाओगे तो आप बाबर आजम को भी मिला दो। मतलब ये एक बड़ी लीग है, मतलब कि अपने कंट्री को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग बैट्समैनों के ब्रांड एम्बेसडर, मैंने एक तरह से कहूंगा। बड़े वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, शुभमन गिल ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भाई वो आगे इंडियन टीम के कैप्टन बनने लायक हैं, एंड उन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाया है जो लोग शुभमन गिल को बोला करते थे कि भाई ये इंडिया में ही चलते हैं, इंडिया के बाहर नहीं चलते हैं। और दोस्तों, साथ में शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी बना ली है, जिससे कि उन्होंने दिखा दिया है कि भाई वो अपनी कैप्टनसी को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं। एंड दोस्तों, वो अपनी कैप्टनसी को भाई आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया इंडिया के लिए। इंडिया ने 587 का स्कोर खड़ा कर दिया, जो कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एंड दोस्तों, अब देखना ये है कि भाई इंग्लैंड इस टारगेट को बना पाएगा या फिर सेकंड मैच इंडिया अपने नाम कर लेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट टेस्ट मैच तो जैसे तैसे इंग्लैंड जीत गया, बट अब इंडियंस को उम्मीद है कि सेकंड
जो टेस्ट मैच है वो इंडियंस के हाथ में ही आ जाए। वहीं यशस्वी जायसवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, 87 समथिंग का स्कोर उन्होंने भी कर डाला, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छोटे छोटे स्कोर से ही टीम का एक बड़ा स्कोर बनता है, जो कि खड़ा कर दिया है। इस बार इंडियन टीम ने, पिछली बार कहाँ 300 थे, एंड इस बार दोस्तों पिछली बार 300-400 समथिंग थे, बट इस बार तो 587, जो कि भाई बहुत बड़ा टारगेट है, वो खड़ा कर दिया। एंड शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। शुभमन गिल ने 269 समथिंग रन्स बनाए हैं एंड दोस्तों डबल सेंचुरी भी मार दी है भाई, बहुत गजब उन्होंने खेला है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने सारे एक्शन वीडियोस देख लिए होंगे, आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोगों के फेवरेट प्लेयर का नाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।